श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री हरिराय जी महाप्रभु प्रणीत 41 बड़े शिक्षा पत्र 35वां श्लोक 5। गृहे स्थितस्य वयाव्रति युतस्य न हि तादर्शाम् संगो वारयितुं शक्यो वयाव्रतोर्विनिरोधतः। अव्याव्रतौ न विश्वासदार्ढ्यं येन तथा कृतिः। शब्दार्थ: गृहस्थ आश्रम में रहो ऐसे पुरुष को जो वयाव्रति युक्त लौकिक जन को संग वयाव्रति मिट जाए तासो नाही मिट सकत है, और अव्याव्रति में विश्वास की दृढ़ता नहीं है, जासो ऐसी कृति होत है। टीका: गृहस्थ के वयाव्रति बिना कैसे चले? परदेश में संग मनुष्य चाहिए, इनको त्याग करो तो पाछे मनुष्य बिना तो चले न। जो राखिए सो इनहूं ते अधिक बहिर्मुख आवे, ताते गृहस्थ है सो वयाव्रति के लिए राखियो चाहिए। जब अव्याव्रति होए तब दुसंग छूटे। तहाँ कोई कहे जो तुम बड़े हो, सर्व सामर्थ्य युक्त हो, वयाव्रति छोड़ देओ, तब दुसंग छूट जाएगा। या भांत कहते हैं जो खोटे मनुष्य को त्याग कर अपने घर में बैठे रहे तो कहा दुसंग आवे, परंतु वयाव्रति चाहिए तासो दुसंग न छूटे। तब मनुष्य चाहिए जहाँ परदेश में जाइए तहाँ नित्य नूतन मनुष्य को मिलाप होए, तिनको समाधान कियो चाहिए, तब दुसंग कैसे छूटे। ताते दुसंग छोड़वे में वयाव्रति विरोधी है। वयाव्रति न करनी, अव्याव्रत रहनो, सो तो सर्वोपरि उत्तम है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भक्ति वर्धनी में कहे हैं, अव्याव्रतो भजेत कृष्णम पूज्या श्रवणादि में। अव्याव्रत होई के पूजा करके श्रवण आदिक ते श्री कृष्ण को भजे। या भांति अव्याव्रत होए तब दृढ़ विश्वास धीरज चाहिए, सो धीरज छूट जाते। जो वयाव्रति बिना गृहस्थ आश्रम को कैसे निर्वाह होए, यह दृढ़ विश्वास बिना अव्याव्रत न भयो जाए, ताते कहा करिए। श्लोक 6वां 7वां एवं 8वां। भगवद द्वेषिताम यातः सत्व तक्षक एव ही। यथा विप्रभाव कवच प्रेरित हैं क्रोध मूर्छित हैं। अदशत्स समागत्य महाभक्तं परीक्षितं तथा दुर्जन वाक्यैक प्रेरितो यति तामस हैं। अवज्ञा दुर्वचनैरधिक्षेपेण माम्यम दुष्कर्मा भौतिको दुष्ट हैं ससाध्य हैं सत्क्रियोक्ति भी। शब्दार्थ: श्री भगवान के द्वेषीपने को प्राप्त भयो सो तो तक्षक ही है। जैसे ब्राह्मण के बालक श्रृंगी ऋषि ने भेजो और क्रोध करके मूर्छित ज्ञान रहित भयो, ऐसो तक्षक आय के महाभक्त परीक्षित राजा को डसियो। तैसे ही दुर्जन के वचन ते ही भेजियो, ऐसो अति तमोगुणी यह दुष्ट कर्म करवे वारो निंदा दुर्वचन और तिरस्कार करके मुँह को डसत है। सो दुष्ट जाननो,
वह आची क्रिया और वचन करके साध्य है। टीका। ऊपर व्यावृत्ति में दुसंग दोष होए सो कहे, अब काल दोष कहते हैं। भगवत द्वेषी जो है ताते धर्म की रक्षा करे। यह काल भगवत धर्म में महाबाधक है। जैसे ब्राह्मण के बालक ने क्रोध करके परीक्षित राजा को शाप दियो, यह कार्य काल दोष से भयो। राजा परीक्षित सद्भक्त भगवत धर्म में चतुर, जिनकी रक्षा श्री भगवान ने गर्भ में कीनी है, तिनको कल काल के दोष ते दुर्बुद्धि उत्पन्न भई। सो ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मण मत्सरो मनुरेव च। हे शौनक, शमीक ऋषि ने आदर सम्मान न किए थे, यह ब्राह्मण प्रति मत्सर इनकी ऐसी बड़ाई कहा, जो मैं राजा आयो हूँ ताको कछु सम्मान न कियो, ऐसी दोष बुद्धि तथा क्रोध भयो, तब दुर्बुद्धि भई। ताते मृत सर्प लेके शमीक ऋषि के कंठ में डाल दियो। यह बात इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने सुनी, तब क्रोध करके तक्षक सर्प 7वें दिन खाएगो, ऐसो शाप दियो। यह सर्व कार्य काल दोष ते भयो। नाही तो महाभक्त परीक्षित को ऐसी दुर्बुद्धि क्यों आई और बालक ने ऐसो शाप क्यों दियो, परंतु सब काल दोष ते भयो। तैसे ही दुर्जन के वचन सर्परूप ही हैं, सो तामस के आवेश में अन्यथा बोले, सो काल दोष जाननो। अब श्री हरिराय जी कहते हैं, जो यह कल काल में जीव दुष्ट भये हैं, तामे 3 प्रकार के दुष्ट हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तामे आदि भौतिक और आध्यात्मिक तो काहू समय भगवत धर्म में आमे, परंतु आदि दैविक दुष्ट तो कबहू भगवत धर्म में न आमे। जैसे ऐसे आदि दैविक दुष्ट को कबहू संग न करिए। सो तीनों दुष्ट कैसे जाने जाएं? ताके लिए तीनों के न्यारे न्यारे लक्षण कहते हैं। अनेक दुर्वचन कहे, अज्ञान करके अवज्ञा करे, दुर्वचन सो अपने मन को विक्षेप करे, और के मन को विक्षेप करे, और शरीर ते दुष्ट कर्म करे, पापाचरण करे, सो भौतिक दुष्ट जाननो। ऐसे दुष्ट को आछे भगवदीय को जब संग होए, तब भगवत सेवा आदिक सब करे। कठिन बोल बोहू छूट जाए, मन को विक्षेपू छूट जाए, भगवदीय के संगते भौतिक दुष्ट को भक्ति बेगी हुए। श्लोक 9वां। आध्यात्मिको ज्ञान शून्यो हन्यथा ज्ञानवानपि, कष्ट साध्ये कदाचित् तत्वबोधेन शुध्यति। शब्दार्थ। अज्ञान शून्य और अन्यथा विपरीत ज्ञान युक्त आध्यात्मिक दुष्ट जाननो। सो सोहू कष्ट साध्य है, सो को दिन तत्वबोध करके शुद्ध होते हैं। टीका। आध्यात्मिक दुष्ट ज्ञान करके शून्य हुए, सगरो कार्य अज्ञानते करे। बाको जब कोई ज्ञानवान बड़ो भगवदीय मिले, बहुत दिनों सत्संग हुए, बहुत कष्ट कर सत्प्राणी भगवदीय अनेक भांति समझाए के बोध करे, तब आध्यात्मिक दुष्ट बहुत दिनन में शुद्ध हुए।
श्री वल्लभाधीश की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।